माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। पहले हमें पता होना चाहिए कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है। सो माइक्रोबायोलॉजी बेसिकली ब्रांच है साइंस की जो कि डील करती है अबाउट द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो मतलब ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि बहुत माइक्रो है, मतलब बहुत छोटे हैं, दिखते नहीं है नेक आई से। ठीक है, तो उसको स्टडी करना, उन्हें आइडेंटिफाई करना, उन्हें पहचानना, उनके स्ट्रक्चर को देखना, वो कैसे बने हुए हैं, क्या काम करते हैं, ठीक है, कैसा उनका मेटाबॉलिज्म है और कैसे वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो सारी चीजें किसके अंडर आती है, इन द माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ सेवरल डिस्टिंक्ट क्लासेस ऑफ लिविंग बींग्स। हेटेरोजेनियस मतलब जो एक दूसरे जैसे नहीं है, डिफरेंट है। कैसे हैं? डिफरेंट हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं ये, सेवरल डिस्टिंक्ट क्लासेस का, जो कि लिविंग बीइंग्स हैं, ये लिविंग है सारे। ठीक है, क्लासिफिकेशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दो में आ जाती है। एक तो आ जाती है हैविंग सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो सेल के बने हुए हैं, और हैविंग नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो सेल के नहीं बने हुए हैं। ठीक है, जो सेल के बने हुए उनमें दो आ जाते हैं, प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं और यूकैरियोट्स आ जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया आ गया, ब्लू ग्रीन एल्गा आ गया, और यूकैरियोट्स में आ जाता है फंगी आ गया, मोल्ड्स आ गया, प्रोटोजोआ आ गया। ठीक है, और नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं हमारे पास वायरसेस, वायरॉइड्स, प्रायन, ये आ जाते हैं। इनके मतलब ये सेल के बने नहीं है, जस्ट प्रोटीन कोट के बने होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास वायरसेस। वायरसेस क्या है? नॉन सेलुलर, पीछे बढ़ चुके हैं कि नॉन सेलुलर होते हैं, सेल नहीं होते। अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही ज्यादा माइन्यूट, छोटे होते हैं। हाईली इन्फेक्शियस एजेंट है, काफी जल्दी इन्फेक्शन फैलाते हैं, और इनमें एक तरह का ही न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है जी, जैसे कोरोना वायरस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वायरस है एक। ठीक है, नॉन सेलुलर है, किसी सेल का नहीं बना हुआ, अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक है, काफी ज्यादा छोटा है, और हाईली इन्फेक्शियस एजेंट है, काफी ज्यादा इन्फेक्शन फैला रहा है ना। फिर वायरसेस में भी क्लासिफिकेशन आती है, डीएनए वायरसेस होते हैं और आरएनए वायरसेस होते हैं। डीएनए वायरसेस कौन से? जिनके अंदर डीएनए होगा। आरएनए वायरसेस कौन से? जिनके अंदर आरएनए होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स आ गया हर्पिस वायरस, पॉक्स वायरस, और आरएनए वायरसेस का मीजल्स वायरस और रेबीज वायरस। ठीक है, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वायरस क्या क्या है? दे पोजेस न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। ठीक है, दे आर केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स भी है इनके, जनरेशन टू जनरेशन इंफॉर्मेशन भी भिजवा सकते हैं। ठीक है, और ये सेंसिटिव होते हैं केमिकल से, हीट से, यूवी रेडिएशन मर जाते हैं उनके अंदर। ठीक है, और ये म्यूटेशंस भी मतलब अपने अंदर अपने स्ट्रक्चरल चेंजेस भी ये ले आते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास नॉन लिविंग कैरेक्टर्स। क्या है? नॉन लिविंग कैरेक्टर्स ऑफ वायरस में है कि कुछ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन शो नहीं करते, क्योंकि इनके पास सेल्स तो है ही नहीं। ठीक है, ये अपना खुद का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं, ये इनएक्टिव होते हैं होस्ट सेल में। अगर ये किसी होस्ट के अंदर नहीं है, ठीक है, तो बिना होस्ट के ये कैसे हैं? नॉन लिविंग है। कैसे हैं? नॉन लिविंग, क्योंकि कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, दे पोजेस इधर डीएनए और आरएनए, या तो इनके पास डीएनए होता है या आरएनए होता है। ठीक है, दे कैन बी क्रिस्टलाइज लाइक अदर नॉन लिविंग केमिकल सब्सटेंसेस, जैसे दूसरे नॉन लिविंग सब्सटेंसेस क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, वैसे ये भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टेन। स्टेन होता है किसी को कलर करना। ठीक है, स्टेन ज्यादा ऑर्गेनिक डाई होती है, डाई से हम कलर करते हैं, यूज फॉर स्टेनिंग द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इनको इजिली स्टडी करने के लिए हम इनको क्या करते हैं? स्टेन करते हैं यूजिंग डाइज। ठीक है, एग्जाम्पल आ जाते हैं डाइज का, क्रिस्टल वायलेट आ गया, मिथाइलिन ब्लू आ गया, ठीक है, हीमेटॉक्सिलिनोसिन आ गया, ठीक है, और कार्बोलिफ्यूस्टिन आ गया। ठीक है, ये हमारी कुछ एग्जांपल्स है स्टेन का। पर्पस क्या है, क्यों करते हैं? ताकि ग्रेटर विजुअलाइजेशन, अच्छे से हमें दिख सके वो। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर्स को हम अच्छे से पढ़ सके, डिफरेंशिएट कर सके कि ये किसके सेल्स हैं, ये किसके सेल्स नहीं है। ठीक है, और इनहिबिट कर सके ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म सो द अदर्स कैन बी विजुअलाइज्ड। अब क्या है, कुछ ऐसी डाइज होती हैं जो कि जैसे एक ये है, ये ऑर्गेनिजम्स हैं, ये डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर प्रेजेंट है। अब हमें माइनस वालों को स्टडी करना है, तो कुछ डाइज होंगी वो इनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगी, जिसकी वजह से हम इजीली वो माइनस वालों को स्टडी कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल दे रही हूं मैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टेनिंग दो तरह की आ जाती है हमारे पास, एक आती है सिंपल स्टेनिंग आती है और एक आती है डिफरेंशियल स्टेनिंग। ठीक है, डिफरेंशियल स्टेनिंग में आगे दो तरह की आ जाती है, ग्राम स्टेनिंग आ जाती है और एसिड फास्ट स्टेनिंग आ जाती है, जिसको हम जील निल्सन मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक की बात कर लेते हैं। क्रिश्चियन ग्राम साइंटिस्ट थे, डेवलप करा उन्होंने डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड को। डिफरेंशियल स्टेनिंग मेथड में आता है ना ये ग्राम स्टेनिंग। ठीक है, तो इसको डिस्कवर करा।
टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एंड द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। किस लिए करा? ताकि डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत तरह के बैक्टीरिया जो हैं उनको और उनके स्ट्रक्चर्स को, हेंस इसलिए हम इसको ग्राम स्टेनिंग बोलते हैं, इनके नाम से ही जाना जाता है, क्रिस्टियन ग्राम के नाम से। ठीक है, ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या? अगर ग्राम पॉजिटिव स्टेनिंग करनी, कुछ होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और कुछ होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव की बात करें, फर्स्ट बैक्टीरिया का टेकन, हमने बैक्टीरिया लिया, उसे क्लीन ग्लास स्लाइड, ड्राई स्लाइड ली, उस पे हमने उसे स्प्रेड करवा दिया। फॉर सपोज ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको स्प्रेड करवा दिया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्मेयर बना लिया हमने, ये स्टेप को बोलते हैं स्मेयर। ठीक है, द स्मियर है ड्राई, फिर इस स्मियर को सुखाएंगे। ठीक है, पासिंग इट ओवर अ स्मॉल ब्लू फ्लेम जलाएंगे, उसके ऊपर से इसको पास करवाएंगे ताकि चिपक जाए उससे और सूख जाए, कोई मॉइस्चर ना रहे इनके अंदर। ठीक है, केयर शुड बी टेकन टू कीप द स्मियर अपसाइड, ऊपर की तरफ ही रखेंगे क्योंकि अगर आपने उल्टा सीधा करा वो हिल जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, एड जंक्शन और क्रिस्टल वायलेट सॉल्यूशन, जंक्शन या फिर क्रिस्टल वायलेट सॉल्यूशन डालेंगे और स्टेन को अलाउ करेंगे स्मियर पे रहने को फॉर 30 to 60 सेकंड्स के लिए, आधे से 1 मिनट तक हम उसे स्टेन करते रहेंगे, वहीं पे रहने देंगे। फिर हम पानी से उसे धो देंगे क्योंकि जो एक्सेस ऑफ स्टेन है वो निकल जाएगी। ठीक है, फिर हम आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करेंगे 60 सेकंड्स के लिए। ठीक है, फिर उसे पानी से धो देंगे ताकि जो एक्सेस है वो निकल जाएगा। फिर वॉश करेंगे स्लाइड को अल्कोहल और एसीटोन से। ठीक है, वॉश करेंगे स्मियर को टैप वाटर से और फिर उसे ऑब्जर्व करेंगे अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो क्या किया इन्होंने, फर्स्ट हमने बैक्टीरिया लिया, उसे स्लाइड पे हमने फैलाया, स्मेयर बनाया उसका, फिर हमने उसे ब्लू फ्लेम में डाल के सुखाया। ठीक है, फिर हमने स्मेयर को क्या करेंगे, उसमें क्रिस्टल या जेंशन वायलेट सॉल्यूशन डालेंगे, 30 to 60 सेकंड्स के लिए उसे रहने देंगे। फिर हम उसे वाटर से धो देंगे ताकि जो एक्सेस है वो निकल जाए। ठीक है, फिर हम उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे 60 सेकंड्स के लिए, फिर उसे धो देंगे पानी से, फिर वॉश करेंगे स्लाइड को अल्कोहल या एसीटोन से और फिर वॉश करेंगे स्मेयर को टैप वाटर से ताकि हम उसे फिर ऑब्जर्व कर सके माइक्रोस्कोप में। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में क्या दिखेगा, अगर बैक्टीरिया ने स्टेन ले ली तो वो हमें डीप वॉयलेट कलर का दिखेगा या पर्पल कलर का दिखेगा, पर्पल ब्लैक कलर का। ठीक है, और तो उन्हें बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव जैसे स्टेफाइलोकोकी, स्ट्रेप्टोकोकी, निमोनोकोकी, कलाई, ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिस एंड क्लस्ट्रीडियम टेटनी। ठीक है, ये हमारे ग्राम पॉजिटिव होते हैं, अगर इन्होंने स्टेन ले लिया तो ग्राम पॉजिटिव हो गए। ठीक है, ग्राम नेगेटिव स्टेनिंग में क्या हो गया, अगर बैक्टीरिया ने वो रिटेन नहीं किया क्रिस्टल वॉयलेट कलर को, उन्होंने लिया ही नहीं। ठीक है, फिर हम उसे काउंटर स्टेन करेंगे बाय सेफ्रेनिन से उसे क्या करेंगे, काउंटर स्टेन करेंगे 10 सेकंड तक। ठीक है, फिर उसे वॉश करेंगे वाटर से, फिर स्मेयर को ड्राई करेंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, अगर बैक्टीरिया ने वो सेफ्रेनिन और पिंक और रेड कलर का दिखा तो हम कह सकते हैं कि वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जैसे गोनोकोकाई, मेनिंजोकोकाई, ई कलाई की कुछ वेराइटीज। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस टाइफी हो गया। ठीक है, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हो गया, तो ये हमारे कुछ ऐसे ग्राम नेगेटिव होते हैं। ठीक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो बैक्टीरिया है वो दो तरह के हो गए। अगर बात करें, एक तो गया ग्राम पॉजिटिव, जिन्होंने वो स्टेन जब करा था तो उन्होंने पर्पल कलर ले लिया था, क्रिस्टल वॉयलेट कलर ले लिया था, और एक वो जिन्होंने नहीं लिया, फिर उन्होंने सैफ्रेनिन कलर लिया, रेड और पिंक कलर। ठीक है, तो उन्हें बोलेंगे ग्राम नेगेटिव। ठीक है, फिर आता है हमारे पास ज़ील-निल्सन एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड। ठीक है, एसिड फास्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसी है और माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है। ज़ील-निल्सन स्टेनिंग प्रोसीजर में क्या होता है, साइंटिफिक ज़ील एंड निल्सन थे, उन्होंने डिस्कवर करा था, उनके नाम से ही ये मेथड का नाम पड़ा। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द सेपरेशन ऑफ माइकोबैक्टीरिया ग्रुप मेंबर्स फ्रॉम अदर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिफरेंशिएट करने के लिए माइकोबैक्टीरिया, क्योंकि माइकोबैक्टीरियम कोई कर रही है ना बेसिकली। ठीक है, तो एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर अ डायग्नोस्टिक एड इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज। जब हमें आइडेंटिफाई करना होता है स्पीशीज को कि किस पर्टिकुलर स्पीशीज ने इन्फेक्शन कॉज करी या बीमारी कॉज करी, तो हमें ज़ील-निल्सन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, फिर अ प्रोसीजर ऑफ स्टेनिंग में क्या आता है, अ स्मीयर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द गिवन ट्यूबरक्लोज स्पूटम एंड फिक्स्ड ऑन द स्लाइड बाय हीट। हम क्या करते हैं, जैसे हमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, अब वो टीबी कॉज करता है, ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पेशेंट का स्पूटम लिया, ठीक है, बलगम यूज की, तो हमने क्या करा, उससे एक स्मेयर प्रिपेयर किया, स्मेयर हमें आ गया प्रिपेयर करना, हीट से उसको फिक्स भी कर दिया, जैसे सेम हम पीछे कर रहे थे ग्राम स्टेनिंग में वही है। ठीक है, स्मेयर में क्या करेंगे, ज़ील-निल्सन कार्बन फ्यूजन स्टेन ऐड करेंगे हम। ठीक है, और उसे 10 मिनट तक हम वहीं पर ही रिएक्ट होने देंगे। ठीक है, प्रिकॉशंस लेंगे जब हम उसे बॉईल करेंगे, फिर वॉश कर देंगे स्मेयर को पानी से, फिर उसके ऊपर 20% H2SO4 डालेंगे 1 मिनट के लिए और फिर उसे पानी से धो देंगे। फिर हम मिथाइल
मिथाइलिन ब्लू डालेंगे, मैलाचिट ग्रीन और मैलाचिट ग्रीन डालेंगे 30 सेकंड्स के लिए। फिर हम वॉश कर देंगे, स्लाइड को सुखा देंगे और ऑब्जर्व करेंगे अंडर ऑयल इमर्जन लेंस पे। क्या क्या किया, पहले उसने क्या किया, स्मीयर प्रिपेयर करा उसने जस्ट, ठीक है। फिर उसने कार्बन फ्रूस्टन स्टेन डाली, ठीक है, 10 मिनट तक रखा उन्होंने, ठीक है। फिर उसको क्या किया, वाटर से उसे धो दिया। वाटर से धोने के बाद H2SO4 डाला उन्होंने 20%, फिर उसे पानी से धो दिया दोबारा से, ठीक है। फिर इन्होंने मिथाइलिन ब्लू डाला या मैलाचिट ग्रीन डाला, ठीक है। ये डालने के बाद फिर उन्होंने ड्राई करा उसको, वॉश किया, फिर उन्होंने ड्राई किया और फिर उसे ऑब्जर्व किया। तो ये प्रोसीजर है किसका, ज़ीनोल्फर स्टेनिंग का। अब ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, सेल दो जब ये पिंकिश रेड कलर के दिखेंगे वो तो एसिड फास्ट सेल्स या बैक्टीरिया है, और जो ब्लू और ग्रीन कलर के दिखेंगे वो नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया सेल्स है, ठीक है, सिंपल। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक दैट इज आइसोलेशन। आइसोलेशन क्या है, आइसोलेशन इज डिफाइंड एज सेपरेटिंग कंप्लीटली एंड ऑब्टेनिंग इन प्योर फॉर्म ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेपरेटिंग इट फ्रॉम इट्स हैबिटेट। जैसे फॉर सपोज ये एक जगह है, यहाँ पे बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा, हमें पर्टिकुलर कोई है उसको सेपरेट आउट करना है उसके हैबिटेट से, तो हम आइसोलेशन मेथड का यूज करते हैं। सेपरेटिंग कंप्लीटली लिखा है ना, बिल्कुल ही अलग करना, ऑब्टेन करना एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसकी प्योर फॉर्म में, ठीक है। मेथड्स हमारे पास गिवन है, एक होता है स्ट्रीक प्लेट मेथड, 4 प्लेट मेथड, सिंगल सेल आइसोलेशन, डायरेक्ट ट्रांसफर टेक्निक, सीरियल डिल्यूशन टेक्निक, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी टेक्निक्स हैं या मेथड्स कह सकते हैं इनको, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रीक प्लेट मेथड की। स्ट्रीक प्लेट मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड स्मॉल अमाउंट ऑफ अ लूप फुल ऑफ सैंपल इज ट्रांसफर्ड ऑन अ सूटेबल स्टेराइल सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम इन पेट्री डिश। एक पेट्री डिश ली हमने, ऐसी होती है ना पेट्री डिश, पेट्री डिश में क्या करेंगे हम, एक स्मॉल अमाउंट, छोटा अमाउंट का हम सैंपल ले लेंगे, ठीक है। उसे न्यूट्रिएंट मीडियम हम इसमें कोई ऐड करेंगे, ठीक है, मीडियम ग्रो करवाने के लिए होता है ना, न्यूट्रिएंट मीडियम में ऐड करेंगे उसको, ठीक है, पेट्री डिश के अंदर। फिर कोई सैंपल को स्ट्रीक करेंगे बाय नाइक्रोम वायर लूप इन सच अ वे दैट स्ट्रीकिंग प्रोवाइड्स सक्सेसिव डिल्यूशन एंड देयर बाय द आइसोलेटेड कॉलोनीज, ठीक है। फिर क्या करेंगे, स्ट्रीक प्लेट में जो सैंपल है उसे नाइक्रोम वायर, एक नाइक्रोम वायर लेंगे, उसका एक लूप बनाएंगे, ठीक है, उसका क्या बनाएंगे, एक लूप बनाएंगे ऐसा, ठीक है। लूप से क्या करेंगे हम, फिर उसको स्ट्रीक करेंगे, उसमें लाइंस डालेंगे जिसकी वजह से उसकी सक्सेसिव डिल्यूशन हो जाएगी और देयर बाय जो कॉलोनीज है वो आइसोलेट हो जाएंगी, ठीक है। स्ट्रीकिंग अ सॉलिड कल्चर मीडियम इन अ पेट्री डिश कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड से कर सकते हैं। एक है हमारे पास स्क्वायर मेथड। स्क्वायर मेथड में क्या है, 1 लूपफुल सस्पेंशन इज स्ट्रीक्ड ऑन सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम इन हॉरिजॉन्टल लाइन फर्स्ट। सबसे पहले हम वही क्या करेंगे, जो नाइक्रोम वायर है उससे हम क्या करेंगे, एक वो डालेंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन डालेंगे फर्स्ट, ठीक है। फिर उस प्लेट और डिश को रोटेट करेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज इन 90 डिग्री, 90 डिग्री हमने एंटी क्लॉकवाइज उसे घुमाया। फिर अगेन हम स्ट्रीक्स डालेंगे, अब उसमें वर्टिकल लाइंस की डालेंगे, पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस की डाली थी, अब हम वर्टिकल लाइंस की डालेंगे उसमें, ठीक है, जिसकी वजह से स्क्वायर ऑफ स्ट्रीकिंग बन जाएगा। ये बन गया स्क्वायर ऑफ स्ट्रीकिंग, एक एक स्क्वायर ही बन गई ना, ठीक है। द लास्ट स्क्वायर विल गिव मैक्सिमम डिल्यूशन ऑफ सैंपल एंड सो द आइसोलेटेड कॉलोनी। और जो इसमें ऐसे बार बार करते रहेंगे तो जो लास्ट हमारे पास स्क्वायर बनेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो लास्ट स्क्वायर बनेगा वो मैक्सिमम डिल्यूशन देगा सैंपल की और आइसोलेटेड कॉलोनीज बनाएगा, ठीक है। दूसरा होता है हमारे पास 4 क्वाड्रेंट मेथड। अ लूप फुल ऑफ सैंपल इज प्लेस्ड एट वन स्पॉट 72 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम पेरिफेरी ऑफ पेट्री डिश ऑन सॉलिड कल्चर मीडियम। अब क्या है, जो सैंपल था हमारा उसको हमने प्लेस किया कितना, 1 स्पॉट दूर 72 सेंटीमीटर अवे रखा, जो पेरिफेरी है मतलब मार्जिन है जो पेट्री डिश का, उससे 72 सेंटीमीटर हमने दूर रखा सैंपल पेट्री डिश में एक सॉलिड कल्चर मीडियम में। उसमें न्यूट्रॉन डाला था, इसमें सॉलिड कल्चर मीडियम डालेंगे। इससे क्या होगा, लोअर स्ट्रीक्स बन जाएंगी उसमें, मतलब सीधी लाइनें बन जाएंगी उसमें। देन फ्रॉम एंड ऑफ फर्स्ट स्ट्रीक सेकंड स्ट्रीक्स आर मेड बाय रोटेटिंग प्लेट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, जैसी फर्स्ट स्ट्रीक हमारी एंड होगी तो सेकंड स्ट्रीक हम कैसे करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा प्लेट को घुमाएंगे, वहीं पे ही रखेंगे और फिर स्ट्रीक्स डालेंगे, ठीक है। लाइकवाइज 4 स्ट्रीक्स हम ऐसे ऐसे करके 4 स्ट्रीक्स बनाएंगे, ठीक है। केयर इज टेकन सो दैट द लास्ट स्ट्रीक्स आर मेड, तो बहुत ध्यान से करेंगे ताकि लास्ट स्ट्रीक अच्छे से बनी रहे, ठीक है। केयर इज टेकन सो दैट द लास्ट स्ट्रीक डू नॉट टच द ओरिजिनल सपोर्ट। एक ऐसे तरीके से बनाना है कि जो लास्ट लाइन तुम डालोगे उसमें वो ओरिजिनल लाइन को टच ना करे, ठीक है। लास्ट स्ट्रीक में क्या होगा, दैट इज ऑन द 4th क्वाड्रेंट बनेगा, मैक्सिमम डिल्यूशन होगा सैंपल का, उसमें हमें दिखेगा, ठीक है। और लास्ट स्ट्रीक में ही आइसोलेटेड कॉलोनीज ऑब्टेन होगी। जैसे पीछे हमें स्क्वायर मेथड में लास्ट
स्क्वायर में मिला था हमें मैक्सिमम डिल्यूशन ऑफ सैंपल और आइसोलेटेड कॉलोनीज, तो इसमें हमें लास्ट किस में दिखेगा, स्ट्रीक में दिखेगा मैक्सिमम डिल्यूशन ऑफ सैंपल, वहीं पे ही हो जाएगा और लास्ट स्ट्रीक आइसोलेटेड कॉलोनीज का हमें ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, फिर है हमारे पास जिगजैग मेथड। जिगजैग मेथड में क्या है, वही लूप फुल ऑफ सैंपल लेंगे, स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल लेंगे, उसे स्ट्रीक करेंगे सॉलिड न्यूट्रिएंट अगार मीडियम पे जिगजैग मैनर में, ऐसे ऐसे मैनर में उसको हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, दिस अलाउड मैक्सिमम डिल्यूशन हो जाएगा टर्मिनल एंड का जिगजैग स्ट्रीक का, जो टर्मिनल एंड होगा, जो बिल्कुल ही एंड होगा तुम्हारे उसका जिगजैग मैनर का, वहां पे आइसोलेटेड कॉलोनीज हमें ऑब्टेन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, स्ट्रीक प्लेट मेथड की हम स्ट्रीक्स बना रहे थे इसमें। फिर आता है हमारे पास पोर प्लेट मेथड। पोर प्लेट मेथड में क्या होता है, टू ऑब्टेन प्योर कल्चर बाय आइसोलेशन बाय पोर प्लेट मेथड सीरियल डिल्यूशंस ऑफ द गिवन सैंपल आर नेसेसरी। अब क्या है, अगर हमें प्योर कल्चर चाहिए आइसोलेशन से, मतलब आइसोलेशन करना है बाय प्योर कल्चर, तो हम क्या करेंगे, सीरियल डिल्यूशंस बार बार डिल्यूट करवाते जाएंगे सैंपल को। ठीक है, सीरियल डिल्यूशन के लिए अ सेट ऑफ ट्यूब ईच कंटेनिंग 9 ml स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर इज टेकन। मतलब हमने क्या करना है, कुछ ट्यूब्स लेनी है, फ्यू ट्यूब्स लेनी है हमने, जिसके अंदर हमने क्या डालना है, 9 ml हमारे पास स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर डालना है। ठीक है, वो हमने डाला। फिर हम क्या करेंगे, 10 ml ऑफ ओरिजिनल सैंपल। अब तुमने एक टेस्ट ट्यूब में ओरिजिनल सैंपल लिया, उसे तुमने फर्स्ट ट्यूब में डाला जिसमें डिस्टिल्ड वाटर था। ठीक है, अब इस ट्यूब से जो 1 ml सॉल्यूशन तुम निकालोगे मिक्स करने के बाद, फिर उसे सेकंड ट्यूब में डालोगे। ठीक है, जिसमें 9 मिलीलीटर डिस्टिल्ड वाटर है एंड सो ऑन, फिर आगे 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 1-1 मिलीलीटर लेते लेते सब में डाल दोगे। ठीक है, जैसे ये तुम्हारी टेस्ट ट्यूब्स हैं, ठीक है, इसमें ऑलरेडी 9 ml डिस्टिल्ड वाटर सब में है। तुमने एक सैंपल लिया, वो सैंपल को तुमने इसमें डाला, फिर इसमें से तुम 1 ml लोगे, फिर इसमें डालोगे, इसमें से 1 ml लेके उसमें डालोगे, इसमें से 1 ml लेके इसमें डालोगे एंड इसमें से 1 ml लेके इसमें डालोगे, तो डिल्यूट होता जाएगा ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, फाइनली 1 ml ऑफ एनी सूटेबल डिल्यूटेड इज मिक्स्ड विद स्टेरिलाइज्ड मेल्टेड एंड कूल न्यूट्रिएंट मीडियम इन द स्टेराइल पेट्री डिश। फाइनली इनमें से किसी में से भी एक तुम लोगे मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन लोगे और उसे तुम क्या करोगे, मिक्स करोगे जो कूल न्यूट्रिएंट मीडियम है तुम्हारा पेट्री डिश पे। फिर उन कंटेंट्स को मिक्स करोगे अच्छे से रोटेशन करके, घुमा घुमा के। ठीक है, फिर कंटेंट्स को तुम अलाउ करोगे कि ठंडे होने दोगे उन्हें। ठीक है, सच प्लेट्स आर देन इंक्यूबेट, उसे इंक्यूबेट करोगे थोड़े टाइम पीरियड के लिए और उससे तुम्हें आइसोलेटेड कॉलोनीज तुम्हारी मिल जाएंगी। ठीक है, ये जैसे कि ये है 1 ml सैंपल डाला 9 मिलीलीटर पे, आगे 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 चलते गए, फिर इसमें से फाइनल वाली में से तुमने 1 ml लिया और इसमें डाला न्यूट्रिएंट मीडियम में, इंक्यूबेट करोगे और यहाँ से तुम्हें कॉलोनीज मिल जाएंगी। ठीक है, फिर है हमारे पास सिंगल सेल आइसोलेशन बाय माइक्रो मैनिपुलेटर। सिंगल सेल आइसोलेशन बाय माइक्रो मैनिपुलेटर में क्या है, इन दिस मेथड जो सिंगल सेल है डिजायर टाइप का, जो कि पिक आउट करना है हमें मिक्स कल्चर से, वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस कैन बी डन बाय माइक्रो मैनिपुलेटर इन कॉम्बिनेशन विद द माइक्रोस्कोप। मतलब माइक्रो मैनिपुलेटर साथ के साथ माइक्रोस्कोप, इन दोनों की हेल्प से तुम सिंगल सेल को आइसोलेट कर सकते हो जो भी तुम्हें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, माइक्रो मैनिपुलेटर क्या है, एक माइक्रो पिपेट होता है, पिपेट देखा होगा जिससे सक करते हैं। ठीक है, माइक्रो पिपेट है जिसकी फाइन कैपिलरी पॉइंट है। जो माइक्रो पिपेट है उसे हम मूव कर सकते हैं डिजायरेबल, तो उससे ही हम सिंगल सेल को मूव कर सकते हैं इधर उधर, फिर उसी की हेल्प से हम सिंगल सेल को पिक कर सकते हैं माइक्रो पिपेट की हेल्प से और फिर उसे सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम में प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारे पास डायरेक्ट ट्रांसफर टेक्निक। नाम से बता रहा है डायरेक्ट ट्रांसफर, दैट मीन समटाइम जो बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड्स हैं वो हमें प्योर कल्चर में ही मिलते हैं नेचुरल कंडीशंस में, तो उस कल्चर को हमें डायरेक्टली ट्रांसफर करना है सूटेबल मीडियम में और इंक्यूबेट करना है, जिसकी वजह से कॉलोनीज हमें उनकी मिल जाएंगी, मतलब वो नेचुरल कल्चर में ही हमें मिल रहे हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास सीरियल डिल्यूशन टेक्निक। सीरियल डिल्यूशन टेक्निक में क्या है, इन दिस टेक्निक सीरियल डिल्यूशन ऑफ बैक्टीरिया इज डन बाय, वही मेथड है जो हमने पहले किया था, एक टेस्ट ट्यूब से दूसरी टेस्ट ट्यूब, दूसरी टेस्ट ट्यूब से तीसरी टेस्ट ट्यूब, वही वाला मेथड है। A small amount of the mixture of bacteria is added to a test tube containing sterile medium of known volume. हम एक थोड़े अमाउंट का मिक्सचर बैक्टीरिया का बनाएंगे, उसे टेस्ट ट्यूब में एंटर करेंगे जिसमें स्टेराइल मीडियम है ऑलरेडी, जिसका हमें वॉल्यूम पता है। ठीक है, 1 ml उसका डालेंगे, फिर उसे डिल्यूट करेंगे डिजायर्ड डिल्यूशन में, फिर उसे सीरीज में टेस्ट ट्यूब में मूव करते जाएंगे आगे आगे आगे। ठीक है, फिर एक ऐसी स्टेज आएगी जब हायर डिल्यूशन हमें मिल जाएगा नो ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, विच शो नो ग्रोथ, इंक्यूबेशन पे भी ग्रोथ नहीं दिखेगी हमें। ठीक है, तो फिर उन हायर डिल्यूशन टेस्ट ट्यूब्स को जो कि ग्रोथ दिखा रही हैं, ठीक है, उनमें एक कॉलोनी की स्पीशीज बनेगी जो कि हम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक
तरीके से, ठीक है। बिल्कुल ऑलरेडी वैसा ही मेथड है, बट इसमें तुम्हें एक ऐसी स्टेज पे जाना है अंटिल तुम्हें इंक्यूबेशन पे भी वो कॉलोनी ना मिले, इतनी ज्यादा डिल्यूशन कर देनी है उसकी, ठीक है। दिस इज सीरियल डिल्यूशन टेक्निक। सो यस आई नो दिस इज काइंड ऑफ अ टफ थिंग टू लर्न। कौन से ये आइसोलेशन के मेथड, स्ट्रीक प्लेट मेथड, बस याद रखना स्ट्रीक प्लेट में स्ट्रीक्स बनेंगी, ठीक है। पोर प्लेट में हमें क्या करना है, जस्ट हमें वो सीरियल डिल्यूशंस करवाने हैं इसके, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिंगल सेल आइसोलेशन में वो माइक्रो पिपेट और माइक्रोस्कोप का यूज करना है। डायरेक्ट ट्रांसफर में हमें नेचुरली वैसे मिल जाएंगे, और सीरियल डिल्यूशन इज जस्ट सेम लाइक पोर प्लेट मेथड, बस उसमें थोड़ी डिल्यूशन ज्यादा कर देनी है, ओके।